यूं तो खबर सिर्फ मेरठ के एक मामले की है, लेकिन ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। वेट लॉस के तरीकों ने एक नई बहस छेड़ दी है। अपने को पतला छरहरा दिखने की एक होड़ होती है, हर कोई चाहता है। लेकिन देखिए, मोटापा रोग भी होता है और लाइफस्टाइल से भी हम इस मोटापे को अपने भीतर लाते हैं। अब लाइफस्टाइल को तो बदलते नहीं है, किसी सस्ते तरीके के चक्कर में उलझकर हम अपनी जान को जरूर जोखिम में डाल सकते हैं। तमाम उल जुलूल तरीके हैं वेट लॉस के जो लोग आजकल अपना रहे हैं। ऐसे में कई बार ये तरीके ज़िंदगी पर भारी पड़ते हैं। इन दिनों तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मेरठ का ये जो ताज़ा मामला है, जब वेट लॉस के चक्कर में महिला ने मोटापा कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई, साइड इफ़ेक्ट हुए जिससे उसकी जान चली गई। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला भी स्लिम ट्रिम की दवाओं के लिए ओवरडोज करती थी। एंटी एजिंग यानी उम्र कम दिखे के चक्कर में थी, जिंदगी की जंग हार गई, ये भी एक खबर आई। मतलब स्लिम दिखने के चक्कर में लोग जिंदगी को दांव पर लगा लेते हैं। जाहिर है, जीवन शैली में बदलाव न कर महज ऐसे तरीकों तक सीमित रहना बहुत जोखिम भरा है। एक्सपर्ट से बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट। पतले होने की चाहत बनी मुसीबत, वेट लॉस का तरीका जी का जंजाल, वजन कम करने का जानलेवा चक्कर, वेट लॉस की दवाएं मौत को न्योता, वजन घटाने का काम बना मौत का पैगाम, वेट लॉस की तैयारी जान पर भारी। आजकल स्लिम दिखने का लोगों में ऐसा चाव है कि जिंदगी दांव पर लगाने से भी लोग परहेज नहीं कर रहे। मतलब कैसे भी करके पतला दिखना है, छरहरा दिखना है, चाहे उनको इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़े, इंजेक्शन लगाना पड़े या दवा ही खानी पड़े। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए, ये तरीके जानलेवा हो सकते हैं। एंटी एजिंग की दवाओं के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर रहे। अभी हाल ही में कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का मामला आया था, जिसमें एंटी एजिंग दवा का एक्सेस डोज मौत की वजह बनी। वहीं एक्सेस जिम करना भी खतरे से खाली नहीं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की मौत ट्रेडमिल पर रनिंग के दौरान हो गई। आइए जरा उन वजहों की पड़ताल करते हैं जिससे वेट लॉस के चक्कर में लोग पड़ते हैं। प्रोफेशन का दबाव, जीरो फिगर का क्रेज, ग्लैमर इंडस्ट्री मीडिया में डिमांड, सोशल मीडिया का असर। वेट लॉस की सर्जरी, इंजेक्शन, मेडिसिन खतरे से खाली नहीं। ऐसे में बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है, नहीं तो ये सब जिंदगी के लिए भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ही समझने वाला मसला है, इस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान की वर्षा नहीं की जा सकती है। डॉक्टर आरती बंसल आईएमए की सदस्य हैं, जानी मानी फिजिशियन हैं, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसी तरह डॉक्टर समीर भाटी जो एक्सपर्ट हैं पब्लिक हेल्थ में और इस तरह की सलाह मशवरे वो देते रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक्सपर्ट सर्जन भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो इस तरह की सर्जरी करते हैं, लेकिन पहले अपने इन दोनों मेहमानों से बात करते हैं। डॉक्टर आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आरती, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। ये सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, ये एक्सपर्ट का मसला है। अदरवाइज़ ये होता है कि हम जैसे ही ऐसी कोई खबर देखते हैं तो पूरी तरह से हर सर्जरी को खारिज करने की बात होने लगती है। इसकी ज़रूरत कई जगहों पर होगी, ये भी हम समझते हैं, लेकिन आजकल कुछ तो थोड़ा प्रोफेशन में भी हमने देखा है कि व्यवसायीकरण जब से हुआ है इलाज का, तब से लोगों को एनकरेज किया जा रहा है, मोटा पैसा इसमें आ जाता है, एक ये वजह होती है। दूसरा, लोगों में बिना मेहनत के, यानी मुझे अपनी लाइफस्टाइल ना बदलना पड़े, खाना पीना ना बदलना पड़े और मैं छरहरा हो जाऊं, वो भी कुछ दिनों में हो जाऊं, कि जल्दबाजी भी है। क्या ये समस्या का विषय है और क्या ये चीजें बढ़ रही हैं? जी। अ, सबसे पहले धन्यवाद यहाँ मौका देने के लिए कि मैं सबको मेडिकल फैक्ट से अवगत करा सकूं। चेहरा दिखना एक बहुत छोटा इसका कंपोनेंट है और मल्टीपल मॉर्बिडिटीज के जाल में फंसना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होना, जॉइंट प्रॉब्लम्स जल्दी होना, सडन कार्डियक डेथ होना, ऐसे बहुत सारे बड़े कारण हैं जिसलिए कि जब हमारा बीएमआई ज्यादा होता है, इनका बीएमआई 55 था। अ, कमर की आपकी बेल्ट का साइज और आपका वेट का जो रिश्ता होता है, तो उसमें नॉर्मल, अगर बाहर के लोगों के लिए, वो नॉन एशियंस के लिए अगर वो 25 से 25
के नीचे होना चाहिए। तो इंडियंस के लिए हम लोगों में ज़्यादा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं, तो उसमें जेनेटिक कारण से हम लोग को 23 बीएमआई होना ज़्यादा बेहतर माना गया है। तो इनका तो बीएमआई 55 था, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इनको दिखने की कोई शौक रहा होगा 55 साल की उम्र में कि वो दिखने के लिए ये ऑपरेशन करा रही हैं। वो ये ऑपरेशन ये ना कराती तो जल्दी ही उनको अपने घुटनों की सर्जरी करानी पड़ती, और हर एक सर्जरी अच्छा में मैम, ये जब कमर और इवन वजन का जो रिश्ता आपने बताया ना, थोड़ा सा ये समझा भी दीजिए दर्शकों को, क्योंकि बीएमआई आप लोग तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन आम दर्शक जो सुन रहे होंगे शायद वो उतना ना कि कमर और वजन इसका क्या प्रपोर्शन आप बता रहे हैं, उससे कैसे अंदाजा लगाएं? जी, उसमें उसका कमर की चौड़ाई इंचेस में और वज़न किलोग्राम्स में उसको भाग देकर के जो रिज़ल्ट आता है, तो वो यस। 25 बाहर के लोगों के लिए, हम भारतीय लोगों के लिए 23 है, और 30 से ऊपर वो मॉर्बिड ओबेसिटी कहलाती है, जो कि मल्टीपल बीमारियों को की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो हम्म। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको सीमा में रखें, और आजकल तो गूगल गुरु आपके पास उपलब्ध है, तो आप अपना हाइट डालिए, अपना वेट और अपनी एज डालिए, और आपको रिज़ल्ट तुरंत हाज़िर है। हाँ, पर तो लेकिन कोशिश करें समस्या कि आपने जी, बड़े 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 दिल की और बड़ी टच करने वाली बात कह दी। ये गूगल गुरु जो हैं, यहाँ जाकर जी तो बिल्कुल। दवाएं क्या करनी है, एंटीबायोटिक्स कौन से लेना है, किस दवा से क्या हाँ जी, इम्पैक्ट हाँ होते हैं, मेरे जी। हाथ में सुरसुरी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, कहीं मुझे ये तो नहीं होने वाला है। मतलब लोग इतना ज्यादा जी, उसमें डीप डाइव कर चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर जी, भाटी भी हैं। और जी। गूगल गुरु की बड़ी बहन एआई भी अब हाज़िर है, और वो एक आपके बिल्कुल, क्लिक ऑफ द बटन पे आपको बताते हैं। बिल्कुल ठीक तो कहा इसलिए आपने। बहुत ज़रूरी है कि अपना फैमिली डॉक्टर हो, जो आपके रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज़ कर सके, और आपका जो ऑपरेटिंग सर्जन होता है, वो भी हमेशा रिस्क फैक्टर एनालाइज़ करके ही तय करता है कि आपके लिए क्या ठीक है और जी क्या मैम, नहीं। मैं इसको थोड़ा और समझूंगा। आप इस फैटर्निटी से हैं, डॉक्टर भाटी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। डॉक्टर भाटी, एक मैं निजी अनुभव के साथ में चाहूँ, और मैं जानता हूं कि इससे बहुत सारे दर्शक कनेक्ट करेंगे, कि आजकल ये जितना, चाहे ओबेसिटी की बात हो, सुंदर दिखने की बात हो, एंटी एजिंग की बात हो, लाइफस्टाइल में भी फटाफट आजकल डायबिटीज़ घोषित करना, दवाइयाँ शुरू करना, अब तो पूरी ज़िंदगी आपको बीपी और शुगर की दवाइयाँ ले, इसका बड़ा कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। प्रोफेशन भी हावी है इस बात से, मेरा निजी अनुभव है। व्यवसाय भी डॉक्टरी पर हावी दिखाई पड़ता है कई जगहों पर, और इस वजह से भी लोग बहुत एनकरेज होते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए जाएं। ये माहौल कैसा है, खासतौर पर छरहरा दिखना, जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में इसको थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एक तो हम बात कर रहे थे एस्थेटिक जो भी सर्जरीज़ है, कि एस्थेटिक सर्जरी के लिए एक तो इंडिकेशन होता है कि भई आपको एक्सपर्ट्स ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है, और वो आपके लिए किसी तरह से आगे लाइफ सेविंग रहेगी। कुछ लोगों के लिए वो इंडिकेशंस होती हैं, जैसा कि पर्टिकुलरली हम इस तरह की बैरिएट्रिक सर्जरीज़ के बारे में बात करें, या आजकल जो जिस तरह की 1-2 दवाएँ भारत के अंदर रोल आउट हो रही है, पर वो सबके लिए नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। तो पहली बात तो कि उसके लिए स्पेसिफिकली साइंटिफिक क्राइटेरियाज़ है कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, ख़ास तौर पे अभी यंग लोगों में, यूथ के अंदर देखें तो, और जैसा हमने कई सेलिब्रिटीज़ वगैरह के केसेस भी देखे, हम स्पेसिफिक किसी के बारे में बात तो नहीं करते, पर मेडिकली फिट होना और फिट दिखना, दोनों में बहुत-बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हमने कई अभी कुछ फ़िल्म स्टार वगैरह के बारे में भी बात किया कि किस तरह से वो कई तरह की कंडीशन से ऐसे जूझ रहे हैं, पर दिखने में आप एस्थेटिकली फिट दिख सकते हो, पर अंदर से आप फिट हो कि नहीं, वो आपको समझना ज़रूरी है। अब बहुत भारत सुंदर के बात। संदर्भ में देखिए, अब बात करें तो कई बार हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से, हमारे लिए और उनके लिए बहुत चीज़ों में फ़र्क है। ख़ास तौर पे हम जैसे अभी फ़िलहाल मोटापे की बात कर रहे हैं, तो भारत की जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो, जैसे अभी मैडम ने भी बोला है कि भई हम लोगों की जो बीएमआई है, खाली बीएमआई एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इसके अलावा भी कई चीज़ होती है। जैसा आपने देखिए भारत में खास तौर पे देखा होगा कि यहाँ पर एब्डोमिनल ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोग वैसे स्लिम दिखेंगे, पर पेट की तरफ की जो चर्बी है, तोंद एब्डोमेन निकलना की आम तरफ, है, तोंद सामान्य है हमारे यहाँ। जी, 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 तो वो सामान्य है। तो अब इसमें ये समझना सबको ज़रूरी है, दर्शकों को, कि आप ओवरऑल ओबीज़ दिख रहे हो, आपको मोटापा दिख रहा है,
और जिनको सिर्फ एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एब्डोमिनल ओबेसिटी ही कारण बनता है कई तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, एक समूह ऑफ बीमारियां जिसमें कई तरह की, जिसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपका फैटी लिवर हो गया। और इनफैक्ट देखिए ये सारी चीजें हम रिसर्च बेस्ड बात कर रहे हैं, और खास तौर पर कोविड के बाद, जैसे आईसीएमआर ने रिसर्च करा था कोविड के बाद, उसमें पाया गया खास तौर पे अगर हम हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज है, जो हमारे ग्रामीण एरिया है, या जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल लें तो उत्तर प्रदेश में पाया गया था कि प्री डायबिटिक ज्यादा है, मतलब जो बॉर्डर लाइन जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा है। और जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, इवन साउथ इंडियन सिटीज की बात करें, तो वहां पर डायबिटीज की संख्या ज्यादा है। तो वो डेफिनेटली एक कल्चरल चेंज काफी ज्यादा आया है, खान पान के अंदर चेंज आया है। पर जो अब ग्रामीण क्षेत्र है वो भी, उनमें भी शहरीकरण हो रहा है, तो वो भी उस तरह की डाइट वगैरह को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर ओवरऑल देखिए ये सब जी चीजें देखकर ये डॉक्टर बिल्कुल भाटी, हमें ये एक ऐसा विषय होता है कि इस पर बिल्कुल भी टोका नहीं जा सकता, मतलब इस पर सतत सुनते रहें क्योंकि सब लोग कनेक्ट करते हैं इससे। डॉक्टर आरती भी मेरे साथ बनी हुई है, आपसे भी मैं कुछ और बातें, बहुत सारे सवाल जब आप बोल रहे थे तो जहन में आ रहे थे, उन सवालों को एक बार फिर आपके सामने रखूंगा। हाल में पोस्ट कोविड जो मामले बढ़े हैं उसने चिंता को और गहराया। दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आरती, इस बात को ही मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि हम सुंदर दिखने की ओर में, दुबला होना, हर मोटा आदमी अस्वस्थ नहीं होता या मोटा दिखने वाला आदमी अस्वस्थ नहीं होता, हर दुबला पतला छरहरा दिखने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। इस बात को भी समझना होगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल सही बात है कि जो जैसे हमारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें वजन उन बहुत सारे फैक्टर्स में से एक है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यदि हम बहुत अच्छी डाइटिंग कर लें, बहुत एक्सरसाइज कर लें, लेकिन सोएं ठीक से नहीं, हम अपने को रिस्क पे ले आते हैं। और उसी तरीके से अगर हम बहुत मोटे हैं और नींद उस वजह से नहीं पूरी हो रही, जैसे इन महिला को स्लीप एपनिया भी बताया गया कि जब वो सोते हैं तो गले में जो उनकी मसल्स हैं वो टोन पुअर होने से कोलैप्स होकर के, और उनकी ब्रेथ भी डिस्टर्ब होती है, सांस गहरी नहीं ले पाते हैं, और पूरी रात में हो सकता है कि 50, 60, 70, 80 बार उनका गला रुकता हो, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। तो उनके बॉडी टिश्यू सारे हाइपोक्सिया को टॉलरेट करते रहे होंगे, जिसलिए कि वो इस ऑपरेशन को नहीं उनका शरीर झेल पाया, जबकि वही सर्जन थे और उनकी बेटी का सफल ऑपरेशन हुआ। जी और उनके केस में कॉम्प्लिकेशन हुई मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज की वजह से। जी डॉक्टर भाटी, तो आप हम जो लोग बात एक और बात भी जी कहना चाहती जी हूँ कि जी हम बोलिए। लोग जब योग की बात करते हैं तो हम सिर्फ कुछ आसनों पे अटक के रह जाते हैं, जबकि उसका योग के जो अष्टांग हैं उनमें यम और नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यस, तो वेरी यम, इंपॉर्टेंट। जी, यम समाज के लिए और नियम अपने लिए। तो वो जो 5-5 चीज़ें हैं, उनको तो हम नहीं लागू करते हैं, ना सोने का वक़्त है, ना उठने का वक़्त है, ना नींद पूरी करने का वक़्त है, ना खाने का वक़्त है। तो बहुत सारे और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वज़न को गड़बड़ करते हैं। और लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि भूख लगने और संतुष्टि होने को कंट्रोल करते हैं। तो ग्रेलिन जो है वो नींद की खराबी से गड़बड़ाता है और हमारा वेट बढ़ाने में भी सहायक होता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम योग की बात तो कर देते हैं, लेकिन यम नियम से आगे बढ़ेंगे तब धारणा ध्यान समाधि तो बहुत दूर की बात होती है, जी, वहां जी, तक जी। और पहुंचेंगे। अगर लेकिन हमारी सोच में जेलसी भरी हुई है, नेगेटिव यस, चीज़ भरी हुई है, तो इन्फ्लेमेटरी ये बड़ा रिस्पॉन्सेज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट होंगे आपने और हम उठाया। खतरे में दरअसल रहेंगे। मैं ये पाता हूं कि आज हम शरीर विज्ञान या शरीर के स्वास्थ्य पर तो बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान या मन का स्वास्थ्य उतना ही गिरता चला जा रहा है, उतना ही ज्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। समस्याओं को, और साइकोसोमेटिक यानी आप जैसा सोच रहे हैं वैसे होते चले जा रहे हैं। कई बीमारियों का तो डर ही लोगों को मार दे रहा है। डॉक्टर भाटी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो डॉक्टर आरती ने उठाया है, यानी कि हम साइकोलॉजी, एक तनाव की जीवन में भी हैं, एक ये होड़, छरहरा दिखने की जो आज होड़ है, और वो भी किसी भी उम्र में जाकर हो रही है, तो समाज का भी एक बहुत ज़्यादा दबाव है। थोड़ा लोगों को एड्रेस करते हुए बताएं, अवेयर करें कि ये जो दिखना है और सुंदर दिखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी सुंदर होना है, चाहे मन से हो चाहे भीतर से हो। बिल्कुल बिल्कुल देखिए अब सुंदर दिखने में और एस्थेटिकली ठीक दिखने में, अच्छा दिखने में, क्योंकि वजन एक बहुत ज्यादा एक फैक्टर लोग उसको मानते हैं कि भाई मैं बाहर से दिख कैसे रहा हूं, तो उसमें वजन एक काफी बड़ा फैक्टर हो गया।
और वजन को कम करने के लिए ये जरूर है कि कई बार हम शॉर्टकट तरीके अपनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज हो गया, डाइट कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें, योगा हो गया, ये सब एक, इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन तरह से हैबिट एक बनानी पड़ती है। पर कई तरह के ऑल्टरनेट अवेलेबल है, पर उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए, कि मतलब सबके लिए वो चीज फिट इन होगी। जैसे अभी मैं बताऊं तो सबसे सबसे ज्यादा इंक्वायरी आती है एक दवा जो कि अभी भारत के अंदर लॉन्च हुई है, रोल आउट हो रही है, जिसमें कि वजन कम करने को लेकर वो दवा दी जाती है। पर वो कुछ कुछ लोगों के लिए बनी है, ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए है जिनका भी वजन ज्यादा है या जो ओबीज हैं। अब क्या होता है कि कई बार कोई सेलिब्रिटी उसको यूज कर रहा है और उसने बताया है कि भाई मैंने ये इस्तेमाल करी, तो फिर लोग ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर ये हमें सतर्कता बरतनी जरूरी है और दर्शकों को, व्यूअर्स को, सबको समझने की ये जरूरत है। देखिए अगर वो दवा रोल आउट हुई है तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि भाई ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों के वजन कम करने के लिए ये दवा सहायक है और जिनको ये लेनी चाहिए। अब जैसे उसमें मेंशन करा गया है कि भाई अगर आपका जो बीएमआई है वो इतने से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, 27 से ज्यादा है, उसके साथ साथ आपको 2 कोमॉर्बिडिटी भी है, 2 या 3, मतलब और कोई अन्य बीमारी भी है कि जैसे आपका डायबिटीज जी कंट्रोल जी। नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो अब वो ऐसा नहीं है कि किसी का वजन वैसे ही ज्यादा है और उसको लग रहा है कि नहीं मैं अपना वजन कम करने के लिए दवा ले लूं, तो उसके लिए वो दवा नहीं बनी है। तो एक तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। दूसरा, जैसे हम टेस्टिंग वगैरह करते भी है तो उसमें कुछ एक चीज होती है, ये सबको समझना जरूरी है कि एक तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, फॉर एग्जाम्पल आप 40 साल के हैं, पर आपके अंदर आपके ऑर्गन्स की एज कितनी है, आपकी आर्टीरियल एज कितनी है। तो कई यस। बार जब ऐसी जांच करते हैं तो पता लगता है कि आपकी उम्र तो 40 साल है, पर आपके अंदर के ऑर्गन की उम्र, आपकी आर्टरीज की उम्र वो 50 साल है। तो ये किस वजह से, जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से और बहुत। तो इस चीज पे हमें नहीं जाना बहुत ज्यादा कि मैं बाहर से कैसा एस्थेटिकली दिख रहा हूँ। इसी के लिए कई बार इस तरह की जो एंटी एजिंग वाली चीजों के ऊपर हमारा खास तौर पे अभी युवा, जेनजी ये सब जा रहे हैं, तो इनका एक बहुत तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो बिना एक्सपर्ट एडवाइस, और आपको अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो आपको अननेसेसरली ये चीजें नहीं लेनी, क्योंकि इसका हार्म और ज्यादा होता है अगर आपको पहले से कोई ना कोई बीमारी है। दूसरा एक चीज और सबको समझनी जरूरी है कि भारत के अंदर खास तौर पे देखें तो एक और रिस्क प्रिडिक्टर है, मतलब कि उसकी वजह से कई तरह की आपको बीमारियां होती है, जिसमें हम वेस्ट सरकमफेरेंस कहते हैं। मतलब आपके एब्डोमेन के तरफ का जो आपका वो सरकमफेरेंस है वो कितनी है। जैसे अगर पुरुषों में बात करें तो वो नॉर्मली 35 इंच तक होनी चाहिए, और महिलाओं में बात करें तो 31.5 इंचेस तक होनी चाहिए। तो उसको भी आपको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप वैसे ठीक दिख रहे हैं, स्लिम दिख रहे हैं, पर ये वाला आपका सराउंडिंग फैट ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी है। और इसके अलावा कुछ और चीजें कि भाई ओवरऑल फैट परसेंटेज कितना है बॉडी के अंदर। जैसे जो एब्डोमिनल ये फैट तो होता है, डॉक्टर विसरल आरती ने फैट जैसे होता है, एक मतलब स्टेटमेंट में कहा था, आपके, मैं जानता हूं कि इस विषय को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत गहराई से सुना जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि रेगुलर चेकअप्स होना, आपको सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है का अनुभव होना, और बेवजह इन चीज़ों में पड़ना, यानी कि आपको सिर्फ दिखने के लिए जाना है और आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते, अपनी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल। ये एक डॉक्टर आरती बताएं थोड़ा सा, लाइफस्टाइल कंट्रोल, खाना पीना। कई लोग जो है डाइट भी करते हैं, 2 महीने किया, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुए और फिर वापस उसी ढर्रे पर आ जाते हैं, और शायद उसके बाद ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आपने बीच में एक अलग रूटीन फॉलो, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ आप बड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा सलाह दें आप लोगों को कि क्या उनको अपनी ज़िंदगी को ही कैसे आगे बढ़ाना चाहिए कि आपका खाना पीना भी चलता रहे और साथ में आप बने भी रहें, बचे भी रहें। मैं बुद्ध जी की बात याद करूंगी, छोड़ न ढीले वीणा तार, खींच न टूटे कर झनकार। तो हम्म। मॉडरेशन में कीजिए, जो स्टेप्स आप लीजिए वो मॉडरेशन में हो और कंसिस्टेंट हो। कोई जरूरत नहीं है कि आप 1 महीने में 10 किलो घटाएं, आप धीरे धीरे 2-3 किलो भी घटाते जाएंगे और कंसिस्टेंटली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा रखेंगे। 2 घंटे से ज्यादा आप लगातार, क्योंकि सबसे ज्यादा आप कार्डियक कॉजेज जिसमें सडन डेथ होती है उससे आप बचना चाहते हैं। आपके अंदर वेस्कुलर सिस्टम में अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ना हो, आप उससे बचना चाहते हैं। तो उन सब चीजों के लिए
एक एक करके अगर हम गिनते हैं तो सबसे पहला है जो आज के समय में जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से एडिक्ट नहीं भी हैं, वो लोग, उनको सिटिंग से एडिक्शन ना कहिए, मजबूरी है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको लंबे लंबे आवर्स फोन चेयर एंड कंप्यूटर के साथ बैठना जी और लंबे लंबे टाइम फोन कॉल्स करना, ये मैंने रिपीटेडली देखा है और सभी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन यू टॉक and you are focused and concentrating on the topic, concentrating your mind and speaking loudly, that time your blood pressure increases. So on long calls, immediately after that, do 5 minutes of deep breathing, abdominal breathing, एंड डू, जैसे बिल्ली कुत्ता उठते हैं तो वो स्ट्रेचिंग करते हैं जब वो सो के उठते हैं, तो ऐसे आप देर तक काम करके उठे हैं तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग करिए। 4 सेकंड में सांस लीजिए और 6 to 8 सेकंड में निकालिए। जी ब्रेक जितना भी रख सकते हैं कंफर्टेबली रखिए। किसी भी प्रक्रिया में स्ट्रेन मत करिए कि आपने उतनी देर सांस रोक ली कि आप रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन आप 4 सेकंड में लो और 8 सेकंड में निकालो तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अपना पेट में हाथ रखो तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब डायफ्राम जब नीचे जाता है तो आपकी वेगस की टोन बढ़ती है। तो अपना रेस्टिंग या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आप और एनकरेज और सबसे एनहांस ज़्यादा करते। ज़रूरी ये भी है, मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ उस लिहाज से, कि आप हाँ, उस स्थिति में रहें कि आपको आपकी ये अवेयरनेस है। नहीं तो जिस समय बिल्कुल। डीप ब्रीथ करना आप भूल चुके हैं कि डीप ब्रीथ से भी काम बन सकता है। आप इतना ज़्यादा अपने विचारों में खोए हैं, तनाव में खोए हुए हैं कि आप उस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर जी, चर्चा रही है डॉक्टर भाटी। एक चलते चलते बहुत शॉर्ट कमेंट डॉक्टर भाटी आपका चाहूँगा कि आजकल लोग बीपी शुगर की दवाइयाँ बहुत आमतौर पर ले रहे हैं, ये कितना सेफ है? क्योंकि इसको लेकर तमाम आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, भरा पड़ा है इस पर जानकारी देने वालों से, तो उनको क्या सलाह है आपकी संक्षेप में? देखिए दवा, जी संक्षिप्त में बताता हूँ। ब्लड प्रेशर अगर आपकी दवा डॉक्टर ने एडवाइस करी है तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर जरूर करें। मॉनिटर करके आपकी दवा उस तरह से एडजस्ट करते रहिए। मतलब कई बार लोग लेते रहते हैं पर अपना मॉनिटरिंग नहीं करते, चेक नहीं करते। सेम शुगर के साथ भी, शुगर की दवा भी अगर आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस करी है तो उसको मॉनिटर भी करें। पर दवा का कुछ रोल होता है, उसके साथ साथ जैसा मैडम ने बताया वो जीवन शैली वाली चीजें भी साथ के साथ इंप्लीमेंट करनी है। तो जी, दवा और लाइफस्टाइल दोनों आपको हेल्दी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एक भाटी आपका। डॉक्टर आरती एक एक शब्द बोलने दीजिए। जी जी डायबिटीज की कुछ दवाइयां हैं जो वेट बढ़ाती हैं और कुछ है जो वेट घटाती हैं, उन पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जी 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 तो वो बहुत अपने बहुत डॉक्टर से धन्यवाद। पूछ इस लीजिए। विषय को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, मैं निश्चित तौर पर आगे भी इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन आज समय इतना ही था। डॉक्टर आरती आपका धन्यवाद, डॉक्टर समीर आपका धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही।